हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 18 फॉर क्लास 7th मैथमेटिक्स की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 26 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है बच्चों एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स रिकॉल। तो आपको बच्चों ये पता है कि हम 8 जो है उसको कैसे लिख सकते हैं। अगर हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आंसर आएगा? आंसर आपका 8 आएगा। तो यानी हम इसको जो है हम कैसे लिख सकते हैं? तो बेटा इसको हम 2 की पावर जो है कितना लिख सकते हैं? 3। 2 रेज टू द पावर ऑफ 3। ओके। इसी तरह देखिए 81 दिया गया है, तो 81 को हम कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर 3 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा? 81 के इक्वल होगा। यानी हम कैसे लिखेंगे? 3 रेज टू द पावर ऑफ 4। ओके। इसी तरह देखिए 64 दिया गया है। 64 यानी 2 को अगर हम 6 टाइम जो है सेल्फ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? 2 रेज टू द पावर ऑफ 6। 125 है तो 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, देन 5 रेज टू द पावर ऑफ 3। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। नाउ डिड यू नोटिस फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स आर ओनली वन नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ मल्टीपल टाइम्स टू गेट दैट नंबर। यानी जो हम इस तरह से फैक्टर्स जो निकालते हैं, ठीक है, तो जो फैक्टर्स निकालते हैं ये जो जैसे 2 जो है वो कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स ना। तो उनको हम इस तरह से सेल्फ मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं? उसको हम इस तरह से उसकी पावर की फॉर्म में दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। ओके। अब देखिए एक्सपोनेंट्स आर यूज टू रीड, अंडरस्टैंड एंड कंपेयर लार्ज नंबर्स। तो बेटा जो एक्सपोनेंट्स हम यूज करते हैं उससे हम जो लार्ज नंबर्स हैं उनको हम इजीली जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे अब इस तरह से है 2 की पावर, अगर मान लीजिए हम इतना लंबा अगर हम लिखते हैं तो ये जो है बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इसको हम स्मॉल तरीके से रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? ये 5 टाइम्स दिया गया है तो 2 की जो है यहाँ पे 2 रेज टू द पावर ऑफ 5, इस तरह से हम इसको सिंपल तरीके से शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ अब देखिए ए की पावर है, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। ए की पावर है तो ये n टाइम्स है, ठीक है, बहुत नंबर ऑफ टाइम्स है। तो यहाँ पर अगर हम इसको दिखाना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? a रेज टू द पावर ऑफ n। अब यहाँ पे a क्या है? a जो है यहाँ पे बेस है, ठीक है, और n क्या है इसकी? n जो है इसकी पावर है। तो इस तरह से हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखा सकते हैं। अब ये बेस और ये पावर ये दोनों जो है नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है पॉजिटिव हो। बेस भी नेगेटिव हो सकता है, पावर भी नेगेटिव में हो सकती है। एनी पावर इज ऑफ 1 इज इक्वल टू, तो कोई भी पावर है अगर उसकी पावर 1 की पावर कितनी भी है तो वो जो है हमेशा किसके इक्वल होगी? 1 के, क्योंकि आप 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 1 से जो है आंसर 1 ही आएगा। नेक्स्ट देखिए -1 रेज टू एनी ओड नंबर इज, तो अगर -1 की पावर जो है वो कोई भी ओड नंबर है, देखिए मान लीजिए -1 जो है वो 5 टाइम्स है। अब ये ओड नंबर है तो -1 को अगर आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, ओके, देखिए -1 जो है इसकी पावर कितनी है? 5 है। तो -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 देन अगेन -1 एंड देन अगेन -1। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट फिर भी एक माइनस तो यहाँ पे बचता है ना। तो इसीलिए जो ओड नंबर्स होते हैं उनकी उनमें जो ओड नंबर्स की पावर्स है उनमें एक माइनस हमेशा लेफ्ट करेगा, ठीक है, इसीलिए हमेशा आंसर किस में होगा? माइनस में होगा। अब अगर हम इसी में इवन नंबर की बात करें तो एक और माइनस, मान लीजिए ये माइनस है तो ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा ना। तो हमेशा जो इवन नंबर्स जो अगर पावर जो है इवन में है तो हमेशा उसका आंसर जो है वो किस में आएगा? प्लस में आएगा। ओके। यहाँ से जैसे -1 की पावर आपको जो है यहाँ पर 5 एक दिया गया है तो आंसर -1 होगा, और इसी तरह -1 की पावर अगर 6 है तो आंसर जो है वो प्लस में आएगा। नाउ प्रोडक्ट फॉर्म, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट फॉर्म एंड एक्सपोनेंट फॉर्म? आपको ये देखना है। तो देखिए बच्चों प्रोडक्ट फॉर्म में क्या करते हैं? तो हम उसमें नंबर्स को ऐड करते हैं। मान लीजिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 है। अब इस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 का मतलब क्या है कि हमने 3 को 2 टाइम क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है। ओके, 3 2 6 हो गया, और 3 + 3 जो है ये भी क्या हो गया? 6 हो गया। तो यानी प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि हमने उस नंबर को ऐड किया है 2 टाइम, ठीक है, जितने से भी हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
इट मीन्स कि 2 को हमने 3 बार क्या किया है, ऐड किया है, जिससे आंसर कितना आया, 6 आंसर आया। लेकिन एक्सपोनेंट फॉर्म में ऐसा नहीं है। एक्सपोनेंट फॉर्म में हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए 3 एक्सपोनेंशियल, इसकी पावर जो है 3 है। इट मीन्स क्या है कि 3 को हम 3 टाइम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह अगर 2 की पावर जो है 2 है, इट मीन्स कि 2 को हम 2 टाइम्स इटसेल्फ से ही क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। ओके, तो ये डिफरेंस है प्रोडक्ट फॉर्म में और एक्सपोनेंट फॉर्म में। नाउ लेट्स डू टेक 4 रेक्टेंगुलर शीट ऑफ इक्वल साइज। तो आपको 4 रेक्टेंगुलर शीट लेनी है इक्वल साइज की। 1 रेक्टेंगुलर शीट रिप्रेजेंट बेस 2। एक रेक्टेंगुलर शीट जो है वो 2 बेस को रिप्रेजेंट करेगी। नाउ द नंबर ऑफ टाइम्स द शीट इज फोल्डेड रिप्रेजेंट इट्स पावर। अब आप जितनी बार भी जो है शीट को फोल्ड करोगे वो उतना ही उसकी पावर को शो करेगी। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाया गया, मान लीजिए आपके पास पेपर है, ठीक है, आपने इसमें कोई फोल्ड नहीं किया तो 2 की पावर, कोई फोल्ड नहीं है तो 2 की पावर है 0। ओके, यानी इसका मतलब जो है इसमें यहाँ पर कोई भी फोल्ड आपको दिखाई नहीं देगा, नो फोल्ड। उसके बाद देखिए, अगर आप इसको एक फोल्ड कर देते हो, ठीक है, एक फोल्ड करने का मतलब क्या हुआ कि ये इसमें यहाँ से ऐसे आपको दिखाई देगा, फोल्ड दिखाई देगा। तो एक फोल्ड का मतलब क्या हुआ कि 2 की पावर कितनी हो गई, 2 की पावर हो गई 1। ओके, देखिए एक फोल्ड का मतलब यहाँ पर हो गया कि 2 की पावर जो है, 2 हमारा बेस है, 2 रेज टू द पावर 1। और इसमें आपको कितने पार्ट्स दिखाई देंगे, आपको इस तरह से 2 पार्ट्स दिखाई देंगे। तो 2 की पावर हो गया 1। इसी तरह अगर आप इसमें 2 फोल्ड करते हो तो 2 फोल्ड का मतलब है 2 की पावर 2। ओके, 2 रेज टू द पावर 2 एंड 4 फोल्ड जो है यहाँ पे होंगे, 4 आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। इसी तरह 3 फोल्ड का मतलब क्या है, 3 फोल्ड मीन्स 2 रेज टू द पावर 3। ओके, एंड 8। तो ये जो है फोल्ड जो है, जितने भी नंबर टाइम आप शीट को फोल्ड करोगे वो उसकी पावर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, बेस दिया गया है, तो आपको बताना है। एक एग्जांपल है 4 रेज टू द पावर ऑफ 3। बेस यहाँ पे 4 है, पावर यहाँ पे 3 है। एक्सपेंडेड फॉर्म आप लिखेंगे तो 4 को आप 3 टाइम्स क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और वैल्यू आपके पास आ जाएगी 64। इसी तरह देखिए, बेस जो है यहाँ पे नंबर दिया गया है 9, तो बेस क्या होगा 9, पावर कितनी है इसकी 3। एक्सपेंडेड फॉर्म अगर आप करते हो तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 9, 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 729। ओके, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729। इसी तरह ये दिया गया है -1 पावर 4, तो -1 बेस क्या है इसमें, -1 है, पावर इसकी 4 है। ओके, अब हम इसको अगर हम देखते हैं इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हम कैसे देखेंगे, देखिए -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, अगेन मल्टीप्लाइड बाय -1 एंड अगेन मल्टीप्लाइड बाय -1। तो कितना आंसर आएगा इसका, आंसर इसका 1 आएगा। क्यों आएगा 1, क्योंकि जो पावर है वो कैसा है, इवन नंबर है। हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, इवन नंबर में हमेशा आंसर जो है वो जो है प्लस में आएगा। इसी तरह देखिए -3, यहाँ पे बेस क्या है बच्चों, -3 बेस है, ये नीचे वाला क्या होता है बेस, और पावर कितनी है इसकी, पावर है 2। एक्सपेंडेड फॉर्म अगर हम इसकी करते हैं तो -3 मल्टीप्लाइड बाय -3, तो आंसर कितना आया, 3 3 जा 9, आंसर 9 आया। और माइनस आएगा या प्लस आएगा, ऑब्वियसली प्लस आएगा। क्यों, क्योंकि ये 2 है, इवन नंबर है, इवन नंबर में हमेशा जो है आंसर वो प्लस में आएगा। ठीक है, तो ये आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेट्स प्रैक्टिस। सो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपेंशियल फॉर्म। तो बेटा आप इसको एक्सपेंशियल जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाना है। तो देखिए 6 जो है कितने टाइम है यहाँ पे, 6 यहाँ पे 4 टाइम है। तो जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाएंगे तो 6 की पावर कितनी लिखेंगे हम, ये आंसर हो जाएगा 6 की पावर 4। सेकेंड देखिए, 2 जो है 2 टाइम है एंड a 2 टाइम है। ठीक है, तो 2 रेज टू द पावर 2 एंड ये जो है इस तरह से डॉट लगा दीजिए आप, एंड a रेज टू द पावर ऑफ 2। ओके, a जो है 2 टाइम्स है तो a रेज टू द पावर ऑफ 2 एंड 2 रेज टू द पावर ऑफ 2। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट देखिए 512। तो बेटा ये जो 512 है, इनके हमें पहले फैक्टर्स बनाने होंगे, उसके बाद हम इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए बेटा दोनों के हम साथ साथ जो है दोनों को सॉल्व करेंगे, इनके फैक्टर्स बनाते हैं। यहाँ से देखिए आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे, तो फैक्टर्स जब आप बनाते हैं तो 512 इसके फैक्टर्स हमने बनाए, 2 से हमने इसको डिवाइड करते चले गए। तो लास्ट जब तक ये जो है कंप्लीट डिवीजन नहीं हो जाती,
आप इजीली फैक्टर्स जो है आपको बनाने आते हैं, तो बेटा आप इस तरह से 2 से इसके फैक्टर्स बना लीजिए। अब आप इनको काउंट कीजिए कि 2 जो है वो कितने टाइम्स आया है। यहाँ पे 2 जो है वो 9 टाइम्स आया है, यानी 2 को हम सेल्फ 9 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, हमारे पास 512 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 9। नेक्स्ट देखते हैं, आप इसको कॉपी में कर लीजिए। 343 इसको हमने 7 से जो है डिवाइड किया तो 49 मिला हमें, फिर हमने 7 से किया। इस तरह से हमने कंप्लीट, जब तक ये डिवाइड नहीं होता है इसको डिवाइड करते रहे, तो लास्ट में हमने देखा कि 7 जो है कितने टाइम आया हमारे पास, 7 3 टाइम आया। तो यानी 343 को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करते हैं तो 7 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 ये जो है इसका आंसर होगा। करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बताना है इनमें कौन सा नंबर जो है दोनों में ग्रेटर है। 4 रेज़ टू द पावर 3 और 3 रेज़ टू द पावर 4 दिया गया है, 5 रेज़ टू द पावर 3 और 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 दिया गया है। तो आइए बेटा करते हैं आंसर। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसमें देखिए आप इस तरह से इसको जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है। तो इसको जब हमने एक्सपेंड किया तो इसका आंसर कितना आया, 64 आया। जब हमने 3 रेज़ टू द पावर 4 को एक्सपेंड करके लिखा तो आंसर जो है कितना आया, 81 आया। तो बेटा 81 जो है वो ग्रेटर है, सो 3 रेज़ टू द पावर 4 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा एज कम्पेयर टू द 4 रेज़ टू द पावर 3। सेकेंड देखिए, 5 रेज़ टू द पावर 3 एंड 3 रेज़ टू द पावर 5 हमने एक्सपेंड किया इसको, आंसर आया इसका 125 एंड 3 रेज़ टू द पावर 5 है तो बेटा इसको हमने एक्सपेंड किया, आंसर आया 243। Then which number is greater? 243 is greater. So 3 raised to the power 5 is greater as compared to the 5 raised to the power of 3. Next देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है आपको। तो आइए बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से दिया गया है 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो हमने 2 को 3 टाइम्स लिख लिया एक्सपेंडेड फॉर्म में, मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। तो आंसर आपका कितना आएगा, आंसर आएगा आपका 40। इसी तरह बेटा 0 को हमने 10 रेज़ टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई किया। 0 से आप किसी भी बड़े नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर हमेशा 0 आता है, यू नो इट वेरी वेल। नेक्स्ट देखिए थर्ड, -3 मल्टीप्लाइड बाई -2 रेज़ टू द पावर 3। तो -3 इसको हमने मल्टीप्लाई किया किससे, -2 की पावर 3 से, ठीक है। तो -2 को हमने 3 टाइम्स एक्सपेंड करके लिखा, आंसर हमारा आया 24। अब बेटे यहाँ पे आंसर प्लस में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि देखिए 4 टाइम माइनस आ गया, तो जिससे जो है माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ओके, तो आंसर हमारा कितना आया, यहाँ से आंसर हमारा आता है 24। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट गिवन है, ट्राई दीज। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 मतलब जो है क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए 72 एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 72 इसके जो है हमें इसकी पावर्स जो है वो निकालनी है, फैक्टर्स निकाल के। सो 72 के फैक्टर्स हम बनाएंगे पहले। तो हाँ, इसमें आएगा 2, ये 36 हो जाएगा, 2 18 एंड 2 9 और उसके बाद होगा 3 3 9। अब यहाँ से इसको हम कैसे दिखाएंगे, प्रोडक्ट पावर्स की फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे 2 जो है वो कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। सो 2 की पावर हो जाएगा 3 एंड मल्टीप्लाई 3 की पावर हो जाएगा 2। ओके, तो इस तरह से हम इसको जो है दिखा सकते हैं। नेक्स्ट गिवन है, आर दीज ऑल सेम। तो आपको बताना है कि क्या ये सेम है। तो इसमें देखिए a की पावर 3 है, लेकिन यहाँ इन दोनों में a की पावर 3 नहीं है, दोनों में a की पावर 2 गिवन है। तो ये जो है बिल्कुल डिफरेंट हो गया, लेकिन ये जो है दोनों सेम है। इसमें आप देख सकते हैं a की पावर 2 एंड b की पावर 3 है, तो a की पावर 2 एंड b की पावर 3 दोनों में है। तो ये जो है क्या है, दीज आर सेम। ओके, तो ये जो है क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। सो ये दोनों सेम होंगे बट ये सेम नहीं होगा। तो ये थी बच्चों आपके आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।